प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार सत्ता में आए तो देश को तकनीकी तौर पर विश्व में मजबूत करने के लिए उन्होंने कमर कस ली। ऐसे में रायबरेली के उत्तम उत्कर्ष की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सेमीकंडक्टर से रचेंगे इतिहास, कुछ नया दिखाएंगे, कुछ करेंगे खास। हम देश को सुपर पावर बनाएंगे, सिर्फ वादे नहीं करेंगे, विकास करके दिखाएंगे। इन्हीं पंक्तियों को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज आगाज हुआ। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको बताते हैं कि आज अपनी इस खबर में हम क्या कुछ आपको खास बताने वाले। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि इस खबर में क्या है खास, क्या होता है सेमीकंडक्टर, आखिर इसका उपयोग कहां होता है, क्यों ये इतना जरूरी है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। आखिर ताइवान एक छोटा सा देश पूरे विश्व में आखिर क्यों इतना जाना जाता है सेमीकंडक्टर के चलते। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताएंगे। 2024 का आगाज हो चुका है, यानी कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आगाज भारत को होगा कितना फायदा। उत्तर प्रदेश में आज सेमिकॉन इंडिया 2024 का जो आगाज हुआ है, इसके होने से आखिर पूरे देश को कितना लाभ मिलेगा और वैश्विक स्तर पर भारत कितना मजबूत होगा तकनीक के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि सेमीकंडक्टर दुनिया का सेमीकंडक्टर हब कैसे बनेगा भारत। आखिर सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए क्या की है तैयारी। आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे कि कैसे बनेगा भारत दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था, एक दिन हम भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। हम पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर सप्लाई करेंगे। आज वो सपना पूरा होने की दिशा में चलने लगा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से एक बार फिर इतिहास लिख दिया है। उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि भारत किसी से अब पीछे नहीं है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और ये कोई आम दिन नहीं जब पूरे विश्व की नजर आज भारत पर थी। अब सवाल सामने ये आता है कि आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। सेमीकंडक्टर एक चिप होती है और इस चिप के बिना टेक कंपनी, स्मार्टफोन, टेक कंपनी, स्मार्टफोन और स्मार्ट कारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। इसीलिए सभी देश सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। वहीं कुछ देश सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के चलते अब भारत ने भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की बड़ी शुरुआत कर दी है। अभी भारत में 3 कंपनियां सेमीकंडक्टर यानी 3 जगह सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, लेकिन 6 नई कंपनियों को भी केंद्र ने मंजूरी दे दी है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सेमीकंडक्टर चिप और चीन ताइवान तनाव के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। सेमीकंडक्टर चिप के चलते ही अक्सर आपने वाहनों की डिलीवरी लेट होने की खबर सुनी होगी, खासकर कोरोना काल में जब दुनिया की सप्लाई चेन रुक गई थी। वहीं दूसरी ओर चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में अपने फाइटर प्लेन भेजने की खबर भी आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों ही खबरों का आपस में बहुत नजदीकी से संबंध है, और वो है सेमीकंडक्टर। ताइवान में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनते हैं और चीन सेमीकंडक्टर पर अपना कब्जा करना चाहता है, और सेमीकंडक्टर के जरिए पूरी दुनिया पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। चीन सेमीकंडक्टर के चलते ही ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन की इस चाल को समझते हुए अब भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए कमर कस ली और एक बड़ा आज शुभारंभ किया। भारत जल्द ही इसके प्रोडक्शन में सरताज बनने वाला है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर ये जो कंडक्टर है ये होता क्या है, सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को जागरूक करते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं लाल किले की प्राचीर से भी कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत एक बड़ा नाम हासिल करेगा। देखिए क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, ये चिप सिलिकॉन से तैयार होती है। ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज अगर मेरे हाथ में ये रिमोट है, इसके अंदर भी एक सेमीकंडक्टर है। आप जो टेलीविजन अपने देख रहे हैं अपने घर पर, उसके रिमोट में भी ये सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। यहां तक कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो स्वचालित है, जिसको आप कमांड देते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर आधुनिक युग की सबसे बड़ी जरूरत है और इसी जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की ठान ली है। इसे प्रोडक्ट्स का दिल भी कहा जाता है। इसी के सहारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। करंट को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। भारत में कितने सेमीकंडक्टर प्लांट हैं वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। आगे ग्राफिक पे चलते हैं कि भारत में कितने सेमीकंडक्टर प्लांट। देखिए भारत में अभी 3 सेमीकंडक्टर प्लांट काम कर रहे हैं। कहां-कहां? एक गुजरात के सानंद और धोलेरा में 2 और असम में भी। एक असम में है। असम में कहां पर है? असम में मोरीगांव में। सबसे पहले असम के मोरीगांव में शुरू हुआ था और उसके बाद गुजरात के सानंद और धोलेरा में शुरू हुआ था। अब एक और सवाल आता है कि भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन की क्षमता क्या है? धोलेरा और गुजरात में 1 करोड़ 5 लाख सेमीकंडक्टर रोजाना अभी बन रहे हैं। मोरीगांव असम में 4 करोड़ 8 लाख सेमीकंडक्टर रोजाना बन रहे हैं। अब सवाल आता है कि भारत में इतने बन रहे तो दुनिया में इसका उत्पादन कितना है? सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन जो है वो 90,000 करोड़ चिप रोजाना बनती हैं, जिसमें से ताइवान 60% बनाता है, दक्षिण कोरिया 15 से 20% बनाता है और जापान का अगर जिक्र करें तो जापान 10 से 13% बनाता है। अमेरिका भी 10 से 12% बनाता है और चीन 5 से 10% बनाता है। तो ये हमने आज आपको बताया कि कैसे ये जो चिप है, ये ग्रोथ इंजन जो है वो साबित होकर रहेगी भारत की इकोनॉमी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एक्सपो मार्ट में 3 दिन तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज सुबह 10:30 पर उद्घाटन किया। इसमें 26 देशों के 836 प्रतिनिधि पहुंचे और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने स्टॉल लगाए। इसी पर न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में बुधवार को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री महाकुंभ का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचे और 3 दिन तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इसमें 26 देशों के 836 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने स्टॉल लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत वैश्विक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है। वो दिन दूर नहीं जब ये हमारी बुनियादी आवश्यकताओं का भी आधार होगा। प्रतिस्पर्धा उत्पादन बनाने पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का ध्यान ऐसे उत्पादों को विकसित करने पर है, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धित हों। भारत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए एक बेहतरीन बाजार है। सीईओ बोले, भारत में आज जैसे अवसर पहले नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में सभी सीईओ ने देश में उद्योग के लिए उपयुक्त माहौल की सराहना करते हुए कहा, सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र बिंदु भारत की ओर स्थानांतरित होने लगा है। आज भारत में जो अपार अवसर मौजूद हैं, वे पहले कभी नहीं देखे गए।
नोएडा एयरपोर्ट पर पहले दिन से हों अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक्सपो मार्ट में तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उड़ानों से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी हो और पहले दिन से ही अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देने की तैयारी करें। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को किया प्रेरित। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। बैठक के बाद तमाम सीईओ ने पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व और सेमीकंडक्टर तकनीक के बारे में उनकी समझ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी ओर से उठाए गए कदम असाधारण हैं। उनका नेतृत्व सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को पावर हाउस बनाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है when the chips are down, you can bet on India. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आईटी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ईआरएम, क्वेलकॉम, एनएक्सपी, कैडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में और सेमीकंडक्टर डिजाइन का मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई
फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित नीति है। उद्यमियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र के माध्यम से 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। तो इंसेंटिव वितरण भी आज प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है। कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल का भी जिक्र किया। साथ ही साथ कहा कि ये भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब जानते हैं कि सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, वो ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पछती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन
जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। SEMI के CEO अजीत मनोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण नेतृत्व की कोई सानी नहीं है। इसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। NXP के CEO कर्ट सिवर्स ने कहा कि उनकी अब तक प्रधानमंत्री मोदी जैसी सेमीकंडक्टर उद्योग में गहन विशेषज्ञता रखने वाले किसी राजनीतिक नेता से मुलाकात नहीं हुई। जेकब्स के CEO बर्ग ब्रागाड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए जो कर रहे हैं वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी आवश्यक है। IMEC के CEO ल्यूक वान डेनहोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हैं। उनका नेतृत्व सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को पावर हाउस बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। 62,000 करोड़ का मिलेगा प्रोत्साहन। सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता जताई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव एस कृष्णन ने कहा, पहले मंजूर 76,000 करोड़ रुपए में से सरकार के पास अभी भी छोटी परियोजनाओं को समायोजित करने की गुंजाइश है। जब नई परियोजनाएं होंगी तो अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। सचिव ने मंगलवार को कहा, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए लक्षित 76,000 करोड़ रुपए में से लगभग 62,000 करोड़ रुपए का वादा किया गया है। अब तक जहां भी दावे आए हैं हम उन्हें निपटा रहे हैं। फिलहाल फंडिंग कोई मुद्दा नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दे दी है, यानी 3 वो जो पहले से चल रहे हैं और 6 नए सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। इन 6 सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2 करोड़ 36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा मोटा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स कहां हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहला है वो अडानी ग्रुप का है। अडानी ग्रुप का टावर सेमीकंडक्टर प्लांट है जो पहला है। जो आपको बता दें कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का अडानी समूह और इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में 10 अरब डॉलर यानी 83,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर लिखकर दी थी। दूसरा प्लांट है माइक्रोन ASAT प्लांट। तीसरा है टाटा PSMC सेमीकंडक्टर प्लांट। चौथा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर प्लांट। पांचवा CG पावर सानंद OSAT प्लांट। सानंद में एक और प्लांट लगाया जा रहा है। और पांचवा है छठा कायंस सेमीकंडक्टर प्लांट। यानी कि ये 6 सेमीकंडक्टर प्लांट और तैयार किए जा रहे हैं। तो भारत अब सेमीकंडक्टर के लिए विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज मेरे साथ सेमिकॉन इंडिया 2024 के आगाज कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार।